हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट क्लास। तो क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज जो है 16.1 वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? दी डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हमने ऐसे एग्जाम्पल्स इसके कर लिए थे तो उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े अलग लेके चलेंगे। डायमेंशन दे रखा है आपको क्यूबॉइड का, वैसे साफ साफ दे रखा है L इंटू बी इंटू एच। याद रखना, जब भी आपको इस तरह कोई डायमेंशन दे रखा हो तो वो क्यूबॉइड का ही होता है। ठीक है, ये L होता है लेंथ, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वो होता है बेस और होता है हाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर उसने बोला है हमसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, सो फॉर्मूला याद है अगर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने आपको तरीके बताए थे सारे कि आप एल बी और एच को लिख लो, फॉर्मूला या तो नहीं जो है नहीं। एल को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर बी को एच से करो और एच को एल से। ठीक है, ऐसे लिख दो आप, बाकी सबको चिन्ह लगा दो प्लस का, प्लस प्लस। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। ठीक है, बाकी लगा दोगे 2। तो एल कितना है प्लस 12, तो 12 मल्टीप्लाई बी कितना है 9 प्लस बी कितना है 9 और ये कितना है 5। एच कितना है 5 और एल कितना है 12। ठीक है, सारी जो वैल्यूज हैं वो हमने रख दी इसके अंदर और हमारे पास जो आंसर होगा वो देखिए आप, 12 9 कितने होते हैं 108 प्लस 9 5 जो 45 प्लस 60। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इनको, पहले ऐड कर लेते हैं, बैक वाली संख्या सॉल्व कर लेते हैं। 60 और 45 कितने होते हैं 105 और 108 213। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 426। ठीक है, और वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो है हमारे लिए 2 इंटू भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 108 मल्टीप्लाई 5 5 8 5 40। ठीक है, 5 1 5, तो 540 जो है इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 426। ये हो जाता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और ये होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट्स का हमें ध्यान में रखना है, कहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, स्क्वायर आता है एरिया के अंदर और वॉल्यूम के अंदर आता है हमेशा क्यूब। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है थर्ड ले लेते हैं। दी डायमेंशन, इसमें भी डायमेंशन दे रखी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स वो कितना है 50 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ, हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ will be required for making
cover of this box। ठीक है, कितना कपड़ा लगेगा? आपको प्रॉपरली जो लैंग्वेज है वो पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, जब भी वो ऐसा कहे ना कि मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स, को कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो हमेशा आप जो है कवर कैसे होगा, बाहर से होगा, अंदर से थोड़ा कवर करते हैं। तो बाहर से तो हमेशा क्या लगता है, सरफेस एरिया, और पूरा कवर करना है, ठीक है, उस बॉक्स को, तो वो क्या लगेगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और वो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 2 इंटू वही जो अभी हमने निकाला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड दे रखी है ना, तो वो कैसा होगा, क्यूबॉइड बॉक्स होगा। ठीक है, तो लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ आप जानते हैं ऑफ बॉक्स इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ, ठीक है, वो कितनी है आपके पास 36 सेंटीमीटर, और जो हाइट है आपके पास बॉक्स की वो आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेसेसरी क्लॉथ टू मेक इट्स कवर, ठीक है, इसको कवर करने के लिए तो नेसेसरी क्लॉथ होगा वो कितना होगा, क्लॉथ टू मेक इट्स कवर, इस कवर को करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू 50 मल्टीप्लाई 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई 25 प्लस HL। ठीक है, ऐसे जगह जा तो 50, 36 और 25, 50 मल्टीप्लाई 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 50, 25 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा आपके पास 900। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 25 5 जा 125। ठीक है, तो हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 18 और 19 कितना हो जाएगा 2700 प्लस 1250। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 5 7 2 9 और 2 1 3 मल्टीप्लाई 2, तो जाएगा आपके पास 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना कपड़ा चाहिए आपको 7900 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको डिवाइड करें किससे, 100 से, तो मीटर में आ जाएगा, तो 79 मीटर कपड़ा चाहिए आपको, इतने से मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए उस बॉक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5th क्लियर है। आपको तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और उस हिसाब से देखना है कि क्यूब बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है, और दूसरा हमको क्या देखना है कि वो क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना क्या पड़ रहा है। मतलब कि सरफेस एरिया है तो अब कवर की बात की जाएगी, और वॉल्यूम की बात की जा रही है ना, तो वो आपसे कहेगा कि इस बॉक्स के अंदर कितना सामान रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो वॉल्यूम की बात करेगा तो वॉल्यूम का मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आ सकता है। ठीक है, कितने बॉक्स जो है छोटे छोटे इसके अंदर रखे जा सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th हमारा, और ये कहता है कि ये बॉक्स, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, चेंज कर दें, जैसे कि ए बॉक्स विदाउट लिड इज मेड बाय वुड, विदाउट लिड इज मेड बाय वुड। ठीक है, यानी कि लिड क्या होता है, अपर लिड, यानी कि ऊपर, अपर लिड भी बोल सकते हैं। अपर लिड मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, टॉप, मेड बाय वुड, ऊपर से खुला हुआ है, ऑफ विड्थ 3 सेंटीमीटर,
ठीक है, मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह का बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो सतह है ना इसकी, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बना सकता हूँ। जो ऊपर वाली सतह है वो किस तरह से काम करती है और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसमें कुछ अलग है। क्या अलग है कि यहाँ से इस तरह से ये इतना ओपन है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ना वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो विड्थ है कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर, राइट। और इस इट्स एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, वो है 146, 116 एंड 83 सेंटीमीटर। ठीक है, हेलो कीवर्ड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो क्या होगी ये देखना है आपको। पेंटिंग इनसाइड एट रेट ऑफ 2 रुपीज पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर। यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ, एट रेट ऑफ 2 रुपीज पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। कोई दिक्कत नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन में देखिए आप, क्या है, बाहर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, ये 3 मीटर वाइड है। ठीक है, और जो अंदर की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो आपको दे रखी है, प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक ये बॉक्स इस तरह का ही बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए जरा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे कि, हाँ बोलो, तो इसमें क्या है कि ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, वो 3 सेंटीमीटर हमारे पास जो चौड़ाई है। ठीक है, बॉक्स पूरा का पूरा ऐसा ही है, आप समझ में आ रहा होगा कि यहां से भरा हुआ है नीचे से, तो तभी तो इसकी 2 लेंथ ब्रेथ है, एक तो एक्सटर्नल बाहर वाली और एक इंटरनल। इंटरनल की चौड़ाई कितनी है, 3। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से सब में से 3 सेंटीमीटर जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 सेंटीमीटर कहां से, यहां से भी और यहां से भी। भाई अगर आप इसकी पूरी चौड़ाई मान लो 116 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरी, तो यहां से भी 3 कम होगा और यहां से 3 कम होगा, तो -3 और -3, राइट, समझ में आ गया। और हाँ, लेंथ में जो है वो कम होगा -3, यानी कि दोनों तरफ से लेंथ कितनी है 146, लेकिन जो हाइट है ना, हाइट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार कम होगा। ठीक है, हाइट में सिर्फ एक बार कम होगा, हाइट तो ना दोनों तरफ से नापी जाती है, हाइट तो कहीं से नाप लो एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, इंटरनल एक्सटर्नल दे रखा है, तो इंटरनल हाइट या लेंथ, हम जिसे हम बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ बॉक्स, वो हो जाएगी आपके पास 146 -3 यानी कि 6 कम हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इंटरनल लेंथ हो गया, तो ब्रेथ हो जाएगी, वो जाएगी 116 -3, तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, हाइट वो हो जाएगी 83 -3 यानी कि 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और उससे क्या कहा है आपसे, पेंटिंग करनी है इनसाइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनसाइड पेंटिंग का मतलब क्या होगा, तो हम निकालते हैं। इसमें हमारे पास जो है टोटल इंटरनल निकालना है, तो आप देखिए ऊपर वाले पार्ट से, तो इसके अंदर होगा नहीं, ऊपर वाले पार्ट में तो हमको खाली छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यानी कि ऊपर जो पार्ट है वो ओपन है ना, तो यहां पर द इंटरनल
टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, और वो हो जाएगा प्लस 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये तो हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई में एच, क्योंकि एल इंटू एच बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है एल इंटू बी, वो जो है वो डबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप लेंथ और जो ब्रेथ है नीचे वाले हिस्से के अंदर, वो ऊपर वाले के लिए नहीं होगा, ऊपर वाला ओपन है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसी बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, सब कुछ 2 बार होगा, लेकिन एल इंटू बी 1 बार होगा। ठीक है, एल इंटू एच 2 बार, एल बी इंटू एच 2 बार। तो इससे ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले में। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला यूज करना, कहीं पता चले आप इंटरनल के लिए एक्सटर्नल के दोनों के सेम काम कर रहे हो, लेकिन ऊपर ओपन है ना, ओपन का ध्यान रखिए। कई बार 5 साइड्स का ही निकालना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, टोटल का मतलब यहाँ पे ओनली 5 फेसेस का है, साइड मतलब फेसेस। ठीक है, देखिए अब 2 इंटू एल, एल कितना है 140, प्लस बी कितना है 110, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 80, प्लस 80 मल्टीप्लाई 140, सॉरी 140 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, 140 मल्टीप्लाई 110, क्योंकि जो 140 है वो लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 110। ठीक है, यहाँ देखिए आप कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 250। ठीक है, मल्टीप्लाई 80 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 15400। ठीक है, क्योंकि 4 4 1 5 और 1 का 1 हो जाएगा प्लस 500 मल्टीप्लाई 80 प्लस 15400 1 2 3 और प्लस करना है हमको 15400, तो 0 0 4 5 एंड 5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब रेट क्या है 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपीज कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 55,400, इसका क्या कॉस्ट हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा पास 2 मल्टीप्लाई कर दो 55,400 से और डिवाइड कर दो आप 1000 को। ठीक है, 2 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10, और यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइड कर दो 5 1 5 5 1 5 और 10.80। ठीक है, तो ये जो आपके पास खर्चा आएगा वो इतना आ जाएगा। हेंस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इक्वल टू 110.80 रुपीज। ठीक है, इतना खर्चा आ जाएगा। तो इसमें जो मेन चीज थी वो थी फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला में ध्यान रखना कि ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, तो 5 फेसेस के निकलेंगे, और वो कौन सा फेस नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला एल इंटू बी वाला। ठीक है, ऊपर जो है एल इंटू बी वो नहीं है, और बाकी इसका 1000 स्क्वायर मीटर दे रखा है तो 1000 का डिवाइड कर दिया। अगर 1 का दे रखा होता तो फिर इसका डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, सीधा मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सवाल में आ गया वो सवाल, जैसे और सवाल भी करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।